देखिए, एसआईआर के नाम पर भड़काऊ भाईजान कमेटी फिर से एक बार काम पर। एसआईआर करना ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार भी है, दायित्व भी है। देश में चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व है। उसके लिए इलेक्टोरल रोल जो प्रिपेयर होती है उसकी प्रामाणिकता, नैतिकता, इंटेग्रिटी देखना ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। परंतु कुछ लोग एसआईआर के नाम पर फिर से भड़काने लगे हैं। डीएमके कहती है कि इलेक्शन कमीशन साजिश कर रहा है। टीएमसी के तो नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी कहते हैं कि गर्दनें काटी जाएंगी। इससे पहले उनके कुछ विधायकों ने दंगे भड़काने की भी बात की। इसका मतलब साफ है कि ये दल जो है, क्योंकि इनकी हार निश्चित है, तो ये हार का ठीकरा किसी पर फोड़ना चाहते हैं और अपने ही प्रदेश में जहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है वहां पर दंगे भी भड़काना चाहते हैं। वक्फ पर भी यही किया, सीए पर भी यही किया। और अब जो एसआईआर पर पूरा माहौल बिहार में भी बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोई रोक लगी? नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत सारा पैशन है, रीज़न कोई नहीं है। एफिडेविट दिया तो वो झूठा निकला। 45 लाख नाम जो हटाए गए, डिलीट किए, फर्जी नाम थे, अलग अलग जगहों पर दो दो नाम थे, उसके खिलाफ कितनी अपील फाइल हुई? 450 अपील भी फाइल नहीं कर पाए। तो केवल और केवल एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करके दंगे भड़काने की बात करना है। ये कहते हैं संविधान, पर मन में है इनके वोट बैंक की दुकान। Sir, election commission, DMK and TMC is saying that in BJP and its ECI calculation is to delete names from voter list through SIR. They talk about संविधान, but they only have vote bank की दुकान in their mind, and therefore in the name of SIR, once again this entire opposition lobby has started inciting and provoking. DMK is calling conspiracy. TMC is saying that necks will be chopped off. Earlier also they issued statements like there will be riots. The law and order situation comes under them. Are they saying that just because the election commission performs its constitutional duty, which it is mandated to do, there'll be riots in their states? This shows that how they talk about Samvidhan, but they are only following vote bank ki dukan, and they are provoking, inciting violence. This is not the first time they have done it. They did it during Waqf, they did it during CA. And why is it that after this matter reaches the Supreme Court, in Bihar it reached Supreme Court, they could not provide any evidence? The Supreme Court did not stay the exercise. 45 lakh names which were deleted, they did not file even 4,500 appeals against it. The affidavits given by them were fake. So it is only about creating a trust deficit in democratic institutions and inciting vote bank ki dukan, but they talk about Samvidhan. और उन्होंने एक वादा और किया है, उनका ये कहना है कि अगर इंडी ब्लॉक की सरकार बनती है तो वो वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में डाल देंगे। देखिए, तेजस्वी जी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि राज्य में सरकार बनने या नहीं बनने से केंद्र के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पारित जो कानून है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। पर क्योंकि ये कहते हैं संविधान, जुबान पर इनकी संविधान है, पर मन में केवल वोट बैंक के भाईजान है। इसीलिए किस प्रकार से पहले इनके एमएलसी कहते हैं इलाज कर देंगे विरोध करने वालों का, बोलते हैं सारे कानून, मतलब कि महिला आरक्षण कानून भी फाड़ देंगे, वक्फ का कानून भी फाड़ देंगे। क्या ये संविधान का सम्मान है क्या तेजस्वी जी? आप तो कहते हैं आप सामाजिक न्याय के साथ हैं। ये वक्फ का कानून तो दरअसल सामाजिक न्याय, गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, सुरक्षा संविधान की, अतिक्रमण ना हो किसी की प्रॉपर्टी पर, और सुशासन का साधन है ताकि गरीबों को और जो मजलूम है उनको इसका फ़ायदा मिले, ना कि लैंड ग्रैबर्स को। तो क्या आप सामाजिक न्याय के साथ है, क्या आप संविधान के साथ है, या आप इमारत शरिया के साथ है? इसका जवाब तेजस्वी जी को देना चाहिए। विवादित बयान सामने आया जब उनसे असम को लेकर के सवाल पूछा गया, तो उनका कहना है कि असम और गुजरात में कौन सा टैलेंट है, कहीं आपको दिखता है? इस तरह के बयान आए हैं सामने। देखिए, बार बार नॉर्थ ईस्ट, असम का अपमान यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। हमने देखा है कि कैसे भूपेन हजारिका जी, एक बड़े रत्न, भारत के रत्न जो असम से आते हैं, उनका भी अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। अब कांग्रेस पार्टी के प्रियांक खड़गे
जिनका केवल एक ही टैलेंट है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र है, जो नेपो किड है, वो असम के और गुजरात के युवाओं का अपमान करते, कहते हैं कि इनके अंदर क्या टैलेंट है। भाई साहब, आप में क्या टैलेंट है, राहुल जी में क्या टैलेंट है, अपने सरनेम के अलावा कौन सा टैलेंट है। ये हमारे करोड़ों युवाओं का अपमान है। पर असम और नॉर्थ ईस्ट का अपमान तो बार बार कांग्रेस ने किया है ना। 62 में तो ये असम दे देना चाहते थे, बाय बाय असम बोल दिया नेहरू ने। और फिर उन्होंने मिजोरम पे बॉम्ब भी गिराए थे 1960 के दशक में कांग्रेस वालों ने। असम और नॉर्थ ईस्ट को कैसे मेन स्ट्रीम के और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाहर रखा बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो भी हमने देखा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे। तो हर बार नॉर्थ ईस्ट का अपमान करना ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। और राहुल गांधी के जो टीचर है, प्रोफेसर है, खड़गे जी के जो प्रोफेसर है वो है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ने तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज बुला दिया। तो जो ट्रेनिंग इनको सैम पित्रोदा ने दी है, आज वो खड़गे जी और राहुल जी उसी भाषा में बोलते हैं। Sir, what's your comment on Priyanka Assam? You see, insulting Northeast Assam has become the Congress's standard operating procedure. First of all, what talent Mr. Priyank Khadge has apart from being son of Mallikarjun Khadge? What talent Rahul Gandhi, the Nepo kid, has? But they are insulting youth of Assam and Gujarat, saying what talent Assamese and Gujarati youth have. They will show their talent, don't worry. But this is the constant standard operating procedure. They insulted Bhupen Hazarika. They insulted people of Assam. In Bharat Jodo Yatra, Assam was cut out of the map from Rahul Gandhi's depiction. We have seen that in 1960s they wanted to give up Assam. They bombed Mizoram in 1960s. They kept the Northeast away from infrastructure development for so many years. And today also they are insulting the youth of Assam. And the youth of Assam is watching and they will give them a befitting response. कर्नाटक से सर एक और सवाल है। कर्नाटक ऑडियो टेप लीक हो रहा है जिसमें कि वो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उनके रिलेटिव की मदद की जाए चीटिंग में। क्या कहना है आपका? देखिए, सत्ता का दुरुपयोग और किस प्रकार से सत्ता का यूज लूट में करने का प्रमाण आज एक और बार सामने आया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब किसानों की और गरीब लोगों की ठगाई की गई ज़मीर अहमद के रिश्तेदार द्वारा, तो अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए चीटिंग केस में वो पुलिस पर दबाव डालते हैं और कहते हैं कि इनको बचा दीजिए। इनको किसानों की चिंता नहीं। इससे पहले खड़गे जी ने भी किसानों का कैसे अपमान किया। और अभी जब किसानों के साथ इस प्रकार की चीटिंग हुई है, तो जो 420 करने वाला व्यक्ति है उसको बचाया जा रहा है पुलिस पर दबाव डालकर और सत्ता का दुरुपयोग करके। कांग्रेस की जो कर्नाटका की सरकार है, ये लूट और झूठ की सरकार। इसने झूठे वादे किए लोगों को, किसानों को, पर वादे पूरे करने के बदले केवल लूट रही है। हाउसिंग स्कैम, मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, लिक्कर स्कैम, कॉन्ट्रैक्टर स्कैम, और अब ये किसानों को भी स्कैम करने का काम जब इन्हीं के रिश्तेदार करते हैं तो उनको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। अब कांग्रेस पार्टी बताए कि ज़मीर अहमद पर ये इतना प्रमाण आने के बाद वो क्या कार्रवाई करेगी। You see, the Congress party in Karnataka has become a role model for misuse and abuse of power and loot and jhoot. And this is yet another proof of their loot and jhoot. Look at the manner in which shamelessly the minister is defending his relative who has cheated farmers. They talk about farmers' interests, but they are defending those who have done 420 with the farmers itself. And we have seen how Khadge ji also treated the farmers. They promised so many things to farmers, to citizens of Karnataka, and now they are involved only in loot. Sometimes it is Muda scam, housing scam, liquor scam, contractor scam, Valmiki scam, and now this Kisan scam. So this shows that Congress party stands with the looters, they don't stand with the farmers. And now Rahul Gandhi and the High Command of Congress should tell us how they can keep such a minister who has literally gone against Zamir and has taken such a stand and has supported the looters, not the Kisan. VK News, राष्ट्र के नाम।